दर्शकों को और हरे टिड्डों को रमजान मुबारक फिर से। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। मुफ्त की पब्लिसिटी का नाजायज फायदा उठा रहे ये लोग। सीधी बात यह है कि उन्होंने शमी को ड्रिंक पीते हुए देखा, क्योंकि वो मुल्क के लिए लड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो इस बात से एग्जेम्प्ट हो जाना चाहिए, उस पर रोजा फर्ज नहीं हो सकता। अब ये लोग क्या है कि ये लोग एक कंट्रोवर्सी, आजकल ये मीडिया को चीप कंट्रोवर्सी बनाने का कुछ ना कुछ जरिया चाहिए, तो ये केवल कंट्रोवर्सी में अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये जानबूझ के भारतीयों को छेड़ने के लिए और मोहम्मद शमी को परेशान करने के लिए ये फोटो या वीडियो बनाया गया है। मेरा सीधा सवाल इतना ही है, ये अगर पाकिस्तान की टीम होती, लड़ रही होती, तो क्या उन पर रोजा फर्ज होता या नहीं? क्या ये जो हरे टिड्डे हैं ये इस पूरे रमजान के दौरान भारत में भी शांति बनाए रखेंगे? नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं कुमार श्रीकांत लाइव में। आज हम बड़े संवेदनशील भी कह सकते हैं, कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं और अहम भी कह सकते हैं। तीनों जो अलग अलग प्रकार है वो एक ही मुद्दा है, यानी कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लेकर। दरअसल 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच खेला गया। उस मैच में एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जिसमें मोहम्मद शमी जो है वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे और कहा जा रहा है रमजान और पता नहीं कौन दान है, वो तो आप ही लोग जाने, मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो रमजान चल रहा था और रमजान के दौरान मोहम्मद शमी जो है वो एनर्जी ड्रिंक पीते हुए उनका पिक्चर जो है बड़ा वो वायरल हुआ। उसको देखकर जो है देश के, भारत के बहुत सारे कठमुल्ले जो हैं वो परेशान हो गए, बवाल करने लगे, फतवे पे फतवे देने लगे, टीवी मीडिया पर बाइट देने लगे, सोशल मीडिया पर वीडियो बना के अपलोड करने लगे कि उन्होंने रमजान का फास्ट क्यों नहीं रखा, फास्ट और स्लो जो भी है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे के ऊपर दी है, इस्लाम ने जो शरीयत का निफाज किया है, उसकी जिम्मेदारी भी बंदे के ऊपर है। इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। तो उन्होंने ये रमजान का फास्ट क्यों नहीं रखा, वो आखिर इन सारी चीजों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं, और तमाम कठमुल्ले जो है वो मैदान में आ चुके हैं। तो ये रमजान का फास्ट, मोहम्मद शमी, और ये होता क्या है, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, और ये जो ये टूटता कैसे है, यानी कि ये जो रोज का रोजा होता है, रोजा टूटता कैसे है? क्या इस्तिंजा करते वक्त भी टूट सकता है, पाकी करते वक्त भी टूट सकता है? बड़ा इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, और मैं इस विषय के बारे में शून्य हूँ, इसीलिए इस विषय के जानकार महारथी आनंद सर जी को बुला है, आनंद राजदक्ष जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और मैं सबसे पहले आपके स्वागत के बाद सीधा सवाल आप पर छोड़ता हूं कि आखिर ये पूरी कंट्रोवर्सी को आप किस तरीके से देख रहे हैं। लेकिन दर्शकों से सबसे पहले अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और हमें आप नीचे चलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट भी कर सकते हैं। सर, ओवर टू यू, आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं साहब? फ्री पब्लिसिटी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मुफ्त की पब्लिसिटी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए, रमजान में रोजा टूटने के तो मतलब क्या है, कई सारे और अलग अलग मुफ्तियों के हिसाब से अलग अलग कारण होता है, अलग अलग वजूहात होते हैं, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये उस सब में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधी बात यह है कि उन्होंने शमी को ड्रिंक पीते हुए देखा, ठीक है। शमी फिलहाल
देश के लिए एक क्रिकेट मैच लड़ रहा है। यहां मैं जानबूझ के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो देश के लिए लड़ रहा है। ऑटोमेटिकली चूंकि वो लड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो इस बात से एग्जम्प्ट हो जाना चाहिए, उसको उस पर रोजा फर्ज नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं बात को? क्योंकि वो मुल्क के लिए लड़ रहा है, ऑटोमेटिकली वो इस बात से एग्जम्प्ट हो जाना चाहिए, उस पर रोजा फर्ज नहीं हो सकता। अब ये लोग क्या है कि ये लोग एक कंट्रोवर्सी, आजकल ये मीडिया को चीप कंट्रोवर्सी बनाने का कुछ ना कुछ जरिया चाहिए, तो ये केवल कंट्रोवर्सी में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। यही मैं एक सवाल करूंगा कि यही अगर पाकिस्तान की टीम खेल रही होती इस समय में, अगर पाकिस्तान की टीम वो फाइनल टूर्नामेंट में होती और इसी तरह खेल रही होती, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उनका कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाता। ये जानबूझ के भारतीयों को छेड़ने के लिए और मोहम्मद शमी को परेशान करने के लिए ये फोटो या वीडियो बनाया गया है। अब इसमें जो मुफ्ती लोग हैं वो अपनी फुटेज खा लेंगे, शमी के फैमिली को परेशान करेंगे, शमी से कुछ कफारा का जुगाड़ भी करेंगे। कफारा जानते हैं आप? ये हम लोग जिसे दर्शकों को बताइए, अरे हम लोग जिसे प्रायश्चित कर कहते हैं ना, कुछ ले देकर छुटकारा, तो वो उससे कुछ कफारा का जुगाड़ भी कर लेंगे कोई ना कोई आके। यानी कि एक्सटॉर्शन मनी मिलेगा क्या? कुछ वाला पैसा धमकी वाला नहीं है, बस आप चूंकि वो पैसे वाला आदमी है, कमा रहा है। यही अगर कोई लेबरर होता तो उसका ना कोई फोटो ले लेता, ना कोई कुछ करता। चूंकि ये फेमस है, पैसे कमा रहा है, तो इन्होंने अपनी शोहरत कमाने के लिए ये जुगाड़ किया है, बाकी कुछ नहीं है। मेरा सीधा सवाल इतना ही है, ये अगर पाकिस्तान की टीम होती, लड़ रही होती, तो क्या उन पर रोजा फर्ज होता या नहीं? राइट। तो सीधा ये लोग बोल देते नहीं भाई, मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, मुल्क की शोहरत के लिए लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए सिपाही को, और कई सारी कैटेगरीज गिनाते। ठीक है, कई सारी कैटेगरीज गिनाते हैं, बोलते इन पर रोजा फर्ज नहीं होता भाई, इस्लाम ये कहता है वगैरह वगैरह कह के। यहां चूंकि ये भारत के लिए लड़ रहा है, एक मुसलमान है, ठीक है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, भारत के लिए लड़ रहा है, इसके लिए इनकी ये सभी बातें हैं। अब यहां मैं गाली देने से बच रहा हूं। अच्छा, इससे पहले भी आपको पता है मोहम्मद शमी की वाइफ को लेकर बवाल हुआ, मोहम्मद शमी की वाइफ को लेकर तमाम फतवे आए और डिवोर्स भी हुआ। खैर वो इरफान पठान की पत्नी को लेकर बवाल हुआ, इरफान पठान अपनी वाइफ को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। जहीर खान, वो भी प्लेयर हैं, जहीर खान किस तरीके से अपनी वाइफ को फ्रीडम दे रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं। उसके बाद आपको पता है इरफान खान का एक भाई है यूसुफ पठान, यूसुफ पठान तो अपनी बीवी को शटल कॉक में यानी कि बुरके में लेकर घूमता है और उसके साथ सेल्फी लेता है। अब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि साहब वो सेल्फी क्यों ले रहा है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है साथ में कौन है। मतलब ये मर्दाना है या जनाना है कि दरमियाना है, कुछ समझ नहीं आएगा। और ऐसा इरफान पठान के साथ भी है। तो क्या आप मानेंगे मोहम्मद शमी थोड़े प्रोग्रेसिव हैं या फिर ये सब प्रोग्रेसिव है? क्योंकि जहीर खान तो बहुत हद तक दिखता है। देखिए इनके यहाँ क्या है ना, इनके यहाँ इंटरफियरेंस जो है ये बहुत है, और उससे झेलने के लिए मतलब व्यक्ति अगर सक्षम है, और क्रिकेटर्स वगैरह का क्या है, क्रिकेटर्स की शोहरत है जो भी है ये मोमेंटरी है, 4 दिन की चांदनी है, बाकी तो फिर बुझ जानी है एक दिन। तो ये जब तक मतलब देखिए क्या है, परेशान करने के मौके ढूंढते हैं, किसी ना किसी को जलील करो। ये एक मानवीय स्वभाव है, अपने से कोई बेहतर है तो उसको जलील करने में मजा आता है लोगों को। आप एक बात, आपको एक साधारण बात बताता हूं, यहां इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है,
आप अगर अच्छी गाड़ी से जा रहे हैं, आपकी कोई खास वैसी मतलब स्पेशल औकात नहीं है, मतलब जानते हो मेरा बाप कौन है या मैं किसको फोन कर सकता हूं, वैसी वाली आपकी औकात नहीं है, और आपको किसी ट्रैफिक हवलदार ने कोई माइनर चीज के लिए पकड़ा, वो दंड वसूलेगा, ऊपर से आपको अच्छे से सुना भी देगा, भले गालियां नहीं देगा, भले हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन अच्छे से सुना भी देगा, क्योंकि उसमें उसका मजा आता है। अपने से ज्यादा सक्सेसफुल आदमी को इंसल्ट करने में लोगों को मजा आता है, ये एक साधारण मानवीय स्वभाव है। कोई ऐसे हत्थे चढ़ जाता है ना, तो उसको रगड़ने में लोगों को मजा आता है। तो इसको आप ऐसे ही देखिए, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये रोजा होता क्या है साहब, ये टूटता कैसे है? ये मैं देख रहा था, अरे वीडियो देख रहा था, उसका नाम लेना। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, रोजा टूटता कैसे है देखने में। अच्छा ठीक है, तभी मैंने देखा था, उसमें बड़ा मजाक चल रहा था। अगर आप मतलब अगर वो धो रहे, हाँ वो मालूम है अंदर से, वो तो छोड़िए उस बात को, वो सब मतलब मतलब क्या है कि रमजान के बाद या अपार्ट फ्रॉम रमजान उनके अपने ही लोग उनका भी मजाक उड़ाते रहते हैं। अच्छा वजू, अच्छा खैर ठीक है, इस्तिंजा। अच्छा अब मैं एक और मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। क्या कुरान के तो आप जानकार हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ, बहुत थोड़ा जानता हूँ, बताइए। ठीक है, आसमानी किताब को तो आप जानते हैं। मैं कल एक मेरे मित्र हैं, उनका फेसबुक पे स्टेटस पढ़ रहा था, और उन्होंने वो थोड़ी गूढ़ और रहस्यमयी बातें करते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। वो कह रहे थे कि रमजान का, यानी कि रमजान या फिर इनका दरअसल कुरान में कोई जिक्र नहीं है, आसमानी किताब में कोई जिक्र नहीं है, और इधर कुरान की आयतें कह रही है कि साहब 40 दिन और 1 महीना शांति रखो, और उसके बाद बवाल काटो, उसके बाद जो करना है वो करो, इस दिन शांति रखो। लेकिन मैंने देखा है ज्यादातर युद्ध जो है इसी दौरान होते हैं, ज्यादातर बवाल इसी समय होता है। अभी पाकिस्तान में बम फट गया। तो क्या कुरान को मानते हैं, कुरान की बातें नहीं मान रहे हैं ये सब? नहीं, देखिए बात यह है कि एक गुजराती में कहावत है, चोर से कहो चोरी कर, पुलिस को बोलो पकड़ ले। तो ये इसी तरह है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि वो कहते हैं वहां लिखा है कि ये मत करो, लेकिन आप उनका क्या है ना कि वो हमेशा, देखिए एक बात समझ लीजिए, मुसलमान से ज्यादा खुदा के खौफ से डरने वाली कोई कौम दुनिया में नहीं है। ठीक है, वो हमेशा मतलब अल्लाह से डरते, अल्लाह कहो, खुदा कहो, परवरदिगार कहो, जो भी कहो, जिस भी नाम से वो पुकारते हैं, उसके खौफ से वो बहुत डरते हैं। जिसे एक संस्कृत में पाप भीरु कहते हैं। भीरु मतलब डरने वाला, पाप का तो मतलब आपको पता ही है। तो मुसलमान से ज्यादा पाप भीरु कौम दुनिया में नहीं है। ओके, बस पाप की व्याख्याएं अलग है, पाप पुण्य की व्याख्याएं अलग है, दैट्स इट। लेकिन वो जो भी करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ उनको रेफरेंस चाहिए। अपने दिमाग से वो कुछ नहीं करते। दिमाग दौड़ाते हैं तो रेफरेंस ढूंढने में, हाँ। ताकि शायद वो सोचते हैं कि जब जाऊंगा तो अगर पूछेगा तूने ये क्यों किया, ये लो रेफरेंस। अच्छा, ये अल्लाह या खुदा के मतलब जो आखिरियत का दिन है, उसके बाद जब ऊपर पहुंचेंगे और खुदा जो भी है, जहां खुदा है वहीं भगवान है, खैर मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या आखिरियत के दिन जब जो तथाकथित अल्लाह है, अगर वो पूछेगा तो कहेंगे भाई मैंने सब कुछ ठीक किया, आप गलत हो, क्योंकि कुरान के इस आयत और इस नहीं, आप गलतों की बात नहीं है, आप गलतों की बात नहीं है। सबसे पहले बात है कि वो पूरी तरह से मन से मानते हैं कि जो भी मैंने किया है वो सही किया है। हाँ। उसके लिए उनको कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि करने से पहले वो रेफरेंस चेक करके ही काम करते। हाँ। ठीक है, उसके पहले रेफरेंस चेक करने के बाद वो रेफरेंस को वैलिडेट भी करते हैं। तो क्या, अच्छा एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूं,
क्या ये जो हरे टिड्डे हैं ये इस पूरे रमजान के दौरान भारत में भी शांति बनाए रखेंगे? क्योंकि मैं कल मैंने एक वीडियो बनाई और मैं इस चीज को भी आपका यहाँ पर जिक्र करता हूँ। संभल एक जगह है उत्तर प्रदेश में, संभल के एक सीईओ है जिनका नाम है अनुज चौधरी। हाँ, ठीक, और सिंघम है वो, वाकई वो सिंघम है व्यक्ति। और उसने कहा है कि अगर होली से दिक्कत है तो घर में रहो ना, क्योंकि साल भर में 52 जुम्मे आते हैं पर होली तो एक ही आती है। हाँ, तो जो एक होली है, तुम्हें होली के रंग से दिक्कत है तो घर में रहो, बाहर निकले किसी ने रंग डाल दिया तो तुम बवाल काटोगे। तो इससे अच्छा है रमजान मनाओ, घर में घुसे रहो और बाहर मत निकलो। तो ये होली से, होली के रंगों से क्या दिक्कत है साहब? क्या बवाल कोई करने दिक्कत की नहीं। एक और हाँ, बहाना है, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, हर चीज जो है ना, खौफ बनाए रखने के लिए। देखिए, इस्लाम खतरे में तब आता है जब हिंदू को खौफ खत्म होता है। हिंदू में उसका खौफ नहीं होता। तो खौफ बनाए रखने के लिए कोई ना कोई वारदात चाहिए, वारदात के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए, सिंपल लॉजिक है। किसी भी पुराने पुलिस वाले, मतलब किसी भी अनुभवी पुलिस वाले को पूछ लो, वो मेरी बात की तस्दीक करेगा, ऑफ द रिकॉर्ड एटलीस्ट। आज की तारीख में कोई ऑन द रिकॉर्ड भी करेंगे, लेकिन कोई भी पुलिस वाला इस बात की तस्दीक करेगा। जी, चलिए, दर्शकों को और हरे टिड्डों को रमजान मुबारक फिर से। वो देखिए, एक बात बताता हूँ। देखिए, ये अजान ही कहते हैं सभी लोग। हाँ, आप अरबी का ये देखिए, अधान लिखा होगा, ठीक है, अधान लिखा है। अधान नहीं है वो अधान नहीं है, वो अजान ही है। अभी देखिए, एक शब्द आपको बताता हूं, धिम्मी कहा जाता है, सही है? इसको जिम्मी भी कहते हैं शायद, जिम्मी नहीं, वो जिम्मी है, वो जिम्मी है। स्पेलिंग ये गलत करते हैं। मतलब ये जानबूझ के, देखिए, चक्रव्यूह बनाने की नीति है। आपने बोल दिया रमादान, ठीक है, आप फंस गए। अरे ये मुसलमान नहीं है, ये बाहर वाला है, रमादान बोल रहा है। मदीना जो है, मदीना का असली नाम है यसरब या यसरिब। वो ऐसा, वो जीभ ऐसी स्रिप करके हिलाते हैं। वो स्पेलिंग क्या लिखते हैं? YATHRIB। तो नॉन मुस्लिम होगा, वो बोलेगा याथरिब, वही पकड़ा जाएगा, या नॉन मुस्लिम है। लेकिन वो है यसरब या यसरिब। अब समझ गए बात को? तो ये पूरा जो है, मतलब भूल भुलैया या चक्रव्यूह भी नहीं कहूंगा, ये एक्चुअली इसको क्या कहते हैं, वो इंग्लिश में जो शब्द है वो मेज। तो भूल भुलैया बनाते हैं ये पूरा, शब्दों का भूल भुलैया, शब्द जाल जो है। मैं तो कह रहा हूँ सीधे मूर्ख बनाते हैं सब। अब वो ठीक है, 1400 सालों से बना रहे हैं वो, अलतकिया करते हैं। नहीं, 1400 सालों से बना रहे हैं। हाँ, अलतकैया शियाओं का है, तो कोई सुन्नी कहेगा इस्लाम में अलतकैया कोई शब्द है ही नहीं। पता चलेगा कि वो बात कर रहा है उसके फिरके की। वो शिया को मुसलमान मानता ही नहीं है, और शिया का इस्लाम, मतलब शिया का जो मजहब है वो उसको इस्लाम भी नहीं मानता। तो बोलता है इस्लाम में अलतकैया कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उसके पास उसके लिए दूसरे शब्द है। अच्छा, तौरिया भी है, अलतकैया जैसा एक दूसरा तौरिया भी है, एक मुजरद भी है। झूठ के 4-5 प्रकार है, कभी अलग से वीडियो करूंगा उस पर। मतलब ये परमिटेड प्रकार है झूठ बोलने के। मतलब ये मिठाइयां हैं जो सजी रखी हैं, अलग अलग सब स्वीट्स हैं। हाँ, स्वीट पॉइजन भी मतलब है। जो तौरिया है ना, तौरिया जो है वो अश्वत्थामा मर गया वो टाइप का है। श्रीकांत जी है वहां? नहीं, श्रीकांत जी यहां तो नहीं है, बाजू के कमरे में है। तो मतलब क्या है कि, अरे यार,
मेरे पास तो मतलब तुम्हें दे देता, लेकिन छुट्टे पैसे है ही नहीं भीख देने के लिए। अब नोटों की गड्डी है, उसमें से नोट तो नहीं दूंगा, वो बोलने का नहीं, छुट्टे पैसे तो है ही नहीं। ये तौरिया होता है। मतलब जो उनके यहाँ एक होता है मुता निकाह जो है, मुत्ता तो इस्लाम में कोई मुत्ता होता ही नहीं। अभी कहते हैं नहीं वो शियाओं में होता है। हाँ भाई, शियाओं में मुत्ता होता है, लेकिन तुम्हारे में मिसिया होता है, वो क्या है? वही है। किसी दिन धागा पकड़ खींचेंगे तब नंगे होंगे ये। वो ठीक है। नहीं हाँ, एक मिनट, ये गलती मत करना। हाँ, आपने अगर सोचा कि इनको नंगा करके वो नंगा करने पर वो भागेंगे, तो वो क्या तुमने नंगा कर दिया, अब तुम्हारा बलात्कार होगा। अरे तो ये वही है कि जो गुड़ खाएगा वही कान छिदवाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलिए, ये भी एक बेहतर चीज है, बढ़िया चीज है जी। बहरहाल, हमने रमजान और रमदान जो भी है इस पर बात की, और क्रिकेटर्स का इस्लाम वर्सेस मुल्ला का इस्लाम क्या है इस पर भी बात की। नहीं भाई, गलत हो। एक और वीडियो बनाएंगे। नहीं, क्रिकेटर्स का इस्लाम वगैरह ये नहीं है। बेसिकली ये इंटरफियरेंस है, ये इंटरफियरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। जी बहरहाल एक और वीडियो बनाएंगे और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आनंद सर, आपने समय दिया, इस मुद्दे पर बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम।